आज पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, पाकिस्तान थिएटर इंडस्ट्री, शोबिज़ को बहुत बड़ा झटका लगा है और सरदार कमाल साहब के साथ अदाकारी का एक बाब बंद हो गया। सो नाइस पर्सन, एवरी पॉइंट ऑफ व्यू, हर लिहाज से बेहतरीन इंसान। बिलीव करेंगे, मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा क्योंकि हमारे उस्तादों में से भी थे, हमारे बड़े भाई भी थे। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा नाज़रीन। सरदार कमाल साहब इस दुनिया से चले गए हैं और हर आंख को अश्क बार कर गए हैं। जिस शख्स से भी उनके बारे में पूछ रहे हैं वो ये कहना है जनाब ऐसा लग रहा है कि हमारे जिगर का टुकड़ा हमसे चला गया। सरदार साहब है इतनी खूबसूरत शख्सियत। हमारे साथ सीनियर फनकार अजीम विकी साहब भी मौजूद हैं। ये भी जनाब उनके हाथों में ही जवान हुए हैं और इस वक्त पाकिस्तान में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। अजीम साहब क्या कहेंगे, उस्तादों के उस्ताद चले गए सरदार कमाल साहब, क्या जज्बात हैं आपके साथ? मैं तो ये कहूँगा कि आज पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, पाकिस्तान थिएटर इंडस्ट्री, शोबिज़ को बहुत बड़ा झटका लगा है और सरदार कमाल साहब के साथ अदाकारी का एक बाब बंद हो गया। सो नाइस पर्सन, एवरी पॉइंट ऑफ व्यू, हर लिहाज से बेहतरीन इंसान। और बिलीव करेंगे, मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा क्योंकि हमारे उस्तादों में से भी थे, हमारे बड़े भाई भी थे। दिल मान ही नहीं रहा, इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अजीम भाई क्या वजह जनाब कि जिस तरह आपकी आंखों में आंसू आ गए, हम रंगीला साहब अफजूरदा हो कहते हैं यार ऐसा लग रहा है मैं टूटे बदन से हम परफॉर्म कर रहे हैं। सरदार साहब में ऐसी क्या वजह थी जनाब कि हर आंख जो है अश्कबार है, हर दिल में उनके लिए दुआ निकल रही है? हर दिल अजीज शख्सियत थे सरदार साहब, जिंदा दिल आदमी, हमेशा सबके काम आने वाले। जब हम स्ट्रगल में थे हमें उन्होंने कभी जूनियर नहीं समझा, जहाँ तक हो सका हमारी हेल्प की जितनी भी हो सकी, और उनके ज़िंदगी में इनकार नाम की कोई चीज़ थी नहीं। सर ये भी कहते हैं, बड़ा मशहूर एक बात है कि जनाब कहते हैं फैसलाबाद के आधे स्टार अगर सरदार कमाल साहब ना होते तो आधे फनकार कभी भी ना बनते। जिस तरह वो भाइयों की तरह आगे उनके लेके आते थे, खाना पीना ये वो उनके साथ अपने साथ रखना, ऐसा एक सच है ये सर? ये बिल्कुल जी, मैंने आपको कहा ना कि वो हम सबको, जूनियर्स को अपने बच्चों की तरह ट्रीट करते थे, छोटे भाइयों की तरह, औलाद की तरह समझते थे सबको, और ये खला कभी पूरा नहीं हुआ। अजीम भाई हमने बड़े बड़े फनकारों को देखा कि स्टेज पे जुगत बल जब करते थे तो हाइपर होते थे, लेकिन सरदार साहब हमेशा कूल माइंड रहे हैं, अपने जूनियर्स के साथ भी मौका दिया है, आपने बड़े उनके साथ परफॉर्म किया, प्ले किए हैं। तो सर किस तरह वो आपको गाइड करते थे और आप क्या समझते हैं उनकी गाइडेंस की वजह से आज अजीम विकी किस मुकाम पर पहुँचा है? उनकी गाइडलाइन की वजह से जी आज हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया घूम रहे हैं, यूरोप, मिडल ईस्ट, ये वो। तो उन्होंने बड़ा प्यार किया, हमें बड़ा कुछ सिखाया, हमें बड़ा मौका मिला उनसे सीखने का, लेकिन अब ये मौका हमारे यहाँ से जा चुका। सर हार्ट अटैक की वजह क्या बनी? क्योंकि आप बड़े नज़दीक थे, उनसे आप बाकायदा डेली हाल चाल भी अपने उस्ताद का पूछते थे, क्या सर वजह बनी हार्ट अटैक की? सरदार साहब बेसिकली हार्ट पेशेंट थे, उनका बाईपास हो चुका था कुछ अर्सा पहले, तो बस अल्लाह की रज़ा है और क्या कह सकते हैं। सर आखिर में चाहने वालों के नाम क्या पैगाम देंगे सर? बस उनकी मार्फत के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह उनकी अगली मंजिल आसान करे। थैंक यू।